नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। कल बिहार की 121 सीटों पर पहले फेज की वोटिंग है, लेकिन इस वोटिंग से ऐन पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में एच फाइल्स यानी हरियाणा फाइल्स खोलकर हाइड्रोजन बम फोड़ने का एक दावा तो किया है। अपने पुराने पीपीटी वाले अंदाज में राहुल गांधी ने 1 घंटा 20 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और आरोप लगाया कि हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी हुई है, जिसका मतलब है कि हर 8 में से 1 वोट चोरी हुआ है। इसके बाद राहुल गांधी से सीधे सीधे बिहार पहुंच गए और कहा कि जो हरियाणा में हुआ वो बिहार में भी किया जा सकता है और किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने ये सारे आरोप लगाए, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि वो इन कथित सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, तो वो उस पर गोलमोल जवाब दे गए। इसी बीच चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ने सिर्फ और सिर्फ हवाई आरोप लगाए हैं। तो बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी अभी से ही बिहार में हार का एक बहाना खोजने में जुटे हुए हैं। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हरियाणा टू बिहार, हाइड्रोजन वार कितना धारदार। स्वागत है आर पार में। तेजस्वी यादव बिहार में सियासी महफिल लूटने में जुटे थे, तभी राहुल ने वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाकर सारा फोकस दिल्ली शिफ्ट कर दिया। सरकार पर सवाल उठाए, चुनाव आयोग को कोसा और हरियाणा में अपनी नाकामी का ठीकरा सिस्टम पर फोड़ दिया। तीनों ने और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है। मोटे तौर पर राहुल गांधी का आरोप है कि हरियाणा में 5 कैटेगरी में 25 लाख वोट चोरी हुए। इनमें 5 लाख डुप्लीकेट वोटर थे और हर 8 में 1 वोटर फर्जी था। राहुल गांधी ने ब्राजील की एक मॉडल का फोटो दिखाकर दावा किया कि इन्होंने अलग अलग नाम से 22 जगह वोट डाले और फिर मुद्दा जेनजी तक भी आया। मैं यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है। ये ना इलेक्शन कमीशन का है, ना नरेंद्र मोदी का है, ना अमित शाह का, ये आपका है। और इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। क्या वो जेन जी को उकसाने की बात करते हैं? देश के पूरा युवा पीढ़ी, पूरा न्यू जनरेशन मोदी जी के साथ खड़ा है। जो हमारा देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, वो कभी सफल नहीं होगा हमारा देश में। अगर इस तरह से सरकार बनाई जा रही है कि वोट जोड़ रहे हैं, वोट काट रहे हैं, वोट चोरी हो रहा है, तो फिर लोकतंत्र कहाँ है? राहुल गांधी रुकेगा नहीं, राहुल गांधी सच बोलेगा। अब आपको अपना वोट भी बचाना है, वोट डालना भी है। सुनने में आ रहा है बिहार में ये भी कहा जा रहा है घर में रहना, वोट डालने मत आना, वोट कटने से बचाना है, वोटर लिस्ट में वोट लाना है और फिर वोट भी डालना है। मेरे सोच से राहुल गांधी एक इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट है, एक वैचारिक आतंकवादी हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। यहाँ तक कि जब खुद राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि क्या इन कथित सबूतों को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो वो गोलमोल कर गए। इस बीच सेना को लेकर भी राहुल ने एक विवादित बयान दे दिया। 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सेना में उनका कंट्रोल है। सेना के बारे में जात पात के आधार पर, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बिहार में वोटिंग से ठीक 1 दिन पहले वोट चोरी वाले आरोप का मकसद क्या है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हरियाणा टू बिहार, हाइड्रोजन वार।
लेकिन वाकई क्या ये हाइड्रोजन वार वाकई कुछ इंपैक्टफुल था या फिर हवा हवाई थी? आइए देखते हैं वोट चोरी पर सत्य और तथ्य का आईना दिखाने वाला विश्लेषण। राहुल का आरोप है हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए। फैक्ट चेक करते हैं हम। हरियाणा चुनाव में वोटर रोल पर कोई अपील या शिकायत नहीं की गई। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं कराता, राहुल गांधी का अगला आरोप। फैक्ट चेक यह है कि 27 अगस्त 2024 को ईसी ने फाइनल इलेक्टोरल रोल दिया। कांग्रेस ने कोई सवाल तब नहीं उठाया था और इसी 2024 के साल में कांग्रेस की 99 सीटें आई थी, जिसको हमने देखा कांग्रेस ने बड़ा सेलिब्रेट भी किया था। आइए आता हूं आगे। नायाब सिंह सैनी का वीडियो दिखाते हुए वस्ता शब्द को वोट चोरी के साथ राहुल गांधी ने जोड़ दिया। यह राहुल गांधी की मन की सोच है, क्योंकि वहां पर कोई वोट चोरी का ना सवाल पूछा गया था। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे गए, हमने जानने और समझने की कोशिश करी कि क्या हुआ था उस दौर के अंदर, और आपको हैरानी होगी एक बात जानकर कि वहां पे वोट चोरी की कोई बात ही नहीं थी और बिल्कुल मिस रिप्रेजेंट करने की क्या बात है जैसा बीजेपी कह रही है। लेकिन फैक्ट चेक जब हमने किया तो असल में सीएम सैनी ने गठबंधन के मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा था कि हम अकेले सरकार बनाएंगे, पूरी व्यवस्था है, यह कहा था नायाब सिंह सैनी ने। यहां पर वोट चोरी का कोई मुद्दा ही नहीं था कि आप कैसे आएंगे। अब मैं आता हूं अगले पॉइंट के ऊपर। हरियाणा में 12.5% वोट की चोरी हुई। राहुल गांधी का अगला, यह बहुत बड़ा आरोप है राहुल गांधी का, लेकिन फैक्ट चेक को हमने किया। कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। तो कांग्रेस के पोलिंग एजेंट चुप क्यों थे? अगर 12.5% की वोट चोरी हुई थी तो क्या वाकई कांग्रेस को इसका जवाब नहीं देना चाहिए आज? अब राहुल ने बिहार में वोट चोरी का ढोल खूब पीटा, एसआईआर पर प्रश्न उठाया, लेकिन तेजस्वी की रैलियों में यह मुद्दा गायब था। बिहार के लोगों ने भी खुलकर एसआईआर प्रक्रिया, यानी जो एसआईआर प्रक्रिया थी उसका साथ दिया और सुप्रीम कोर्ट तक से राहत नहीं मिली है। अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि बिहार में संगठन की नाकामी से जूझ रही कांग्रेस अभी से हार का बहाना खोज रही है क्या? यह आज का बड़ा सवाल है। और क्या वाकई ये तमाम चीजें जो है वो बदल जाएंगी? मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ा है, ये परिचय करा देते हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ कांग्रेस की ओर से अतुल लौंधे पाटिल है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। मलूक नागर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। सतीश केसिंग है, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। सतीश जी, आज की शुरुआत आपसे करता हूं। 50 सेकंड के अंदर क्या आपको लगता है जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं उसमें सत्य और तथ्य का आईना कितना बड़ा है? देखिए, प्रथम दृष्टया ये हाइड्रोजन बम है और मैं मानता हूं कि ये पहला बम है। आज भारतीय जनता पार्टी को कोई भी डिफेंस नहीं मिल रहा है। जो भी डिफेंस मिल रहा है ऐसा लगता है कि वो लोग घूंघट में छुपे हुए हैं। आज इलेक्शन कमीशन को बाहर आना चाहिए था। आज देश के प्रधानमंत्री को सामने आके जो 25 लाख वोट चोरी करने का आरोप, मैं कह रहा हूं आरोप ही है, उसको संतुष्ट करने वाला जवाब देना चाहिए था। सवाल ये नहीं है। सतीश जी, मेरा काउंटर पॉइंट है, मैंने आपको बिल्कुल 50 सेकंड हो गए। काउंटर पॉइंट मेरा ये है, अगर 25 लाख वोट चोरी हुए हैं तो हरियाणा में वोटर रोल पर कोई शिकायत क्यों नहीं कांग्रेस की तरफ से? मैं ये कह रहा हूं, आज क्लैरिफिकेशन सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर नहीं किया, ये बात सही है, लेकिन जब आज उन्होंने ये आरोप लगाया है तो उसके बाद तो सारी मशीनरी इसी में जुटी हुई है कि कैसे इसमें नुस्ख निकाला जाए। तो आप कहिए कि जांच कराएंगे, आए ज्ञानेश कुमार सामने आए, क्यों नहीं आया? नहीं, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार सामने आए। अच्छा, 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, कांग्रेस हारी थी, ज्ञानेश कुमार तो तब सीईसी नहीं थे। 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस हारी, तब तो ज्ञानेश कुमार सीईसी नहीं थे। पॉइंट ये है, देखिए सवाल यह है कि चुनाव ज्ञानेश कुमार पर पर्सनल अटैक अगर करने से आपका कुछ बने या कांग्रेस का कुछ बने तो अलग बात है। ज्ञानेश कुमार कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक आयोग के मुख्य चुनाव आयोग आपकी बात सही है। सवाल ये है कि ये है या इससे पहले कोई थे जो सवाल खड़े किए राहुल गांधी ने, उसका जवाब डिबेटिंग। मैं फैक्चुअली आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूं। आपने बिल्कुल आप ही से शुरुआत करी, इसीलिए क्योंकि आप जिम्मेदारी से बोलते हैं। मैं बड़ा सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूं। आपने बोला कि हरियाणा चुनाव में वोटर रोल पर कोई अपील, कोई शिकायत नहीं करी, तो ये कांग्रेस को करनी चाहिए थी पर नहीं करी। नहीं की,
गलती है ये? नहीं, अगर कोई एक पत्रकार का काम कर रहा हो, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का काम कर रहा हो, एजेंसी का काम कर रहा हो, आप प्रूफ को काटिए ना भाई। ये ब्राजील की लड़की ऐसे दिखाई पड़ रही है, पता किया जाए ये कौन है। अच्छा, अगर सबूत इतने पक्के हैं, अगर सबूत इतने पक्के हैं, मैं नहीं जानता कि सबूत नहीं, मैं कह रहा हूं, आप नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूं, अगर सबूत इतने पक्के हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। देखिए, आज ही ऐलान करना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नंगा कर देंगे चुनाव आयोग को, कपड़े उतार देंगे इनके। देखिए, क्यों नहीं बोले वो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए? जवाब दीजिए। देखिए, मैं इस लोकतंत्र का प्रहरी हूं, इसमें मैं जिम्मेदारी से बोलूंगा। नहीं दे रहे। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं गए वो सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग के ऊपर ये आरोप लगा है, ये कोर्ट को भी देखना चाहिए और चुनाव आयोग को सफाई पेश करनी चाहिए। कोर्ट जाएगा ना कोई? अरे सब काम वही करेंगे क्या? सब काम वही करेंगे। अजय आलोक, देन आई विल कम टू कांग्रेस। अजय आलोक, हाइड्रोजन बम है ये। सतीश के सिंह कह रहे सारा पहला हाइड्रोजन बम है, और सतीश के सिंह कह रहे सब काम राहुल गांधी करेंगे या बाकी लोकतंत्र के प्रहरी भी कुछ करेंगे। क्या आपको लगता है कि बिहार चुनाव की वोटिंग से ऐन पहले ये बम बहुत बड़ी दिक्कत कर सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए? कुछ पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि दिक्कत यहां से खड़ी होती है, शुरू होती है बीजेपी के लिए। अरे बीजेपी के लिए काहे लिए दिक्कत शुरू होगी? 1.5-2 महीने पहले भी सही बम फोड़ा था ना, एटम बम निकला, सुतली बम। आज इसको हाइड्रोजन बम बोल रहे थे। वो बच्चे पटकते हैं ना पटाखा, आलू बम की पट से पट जाता है, वही निकला। सतीश जी जानते हैं, आप बोले कि संतुष्ट क्यों नहीं कर पाता है। 2 शब्द है हिंदी में, एक बुद्धिमान, दूसरा अकलमंद। अकलमंद, बुद्धिमान को संतुष्ट किया जा सकता है, अकलमंद को कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जरा अपने बुद्धि से बताइए, जरा सोच के। एक पोलिंग शुरू होती है 7 बजे सुबह, 5 बजे शाम में खत्म, या 6 बजे कहीं कहीं पे, 11 घंटे की विंडो पीरियड। 223 बूथ, एक औरत 2 बूथ में 10 बूथ में कैसे दे सकती है? यही तो प्रश्न है भाई, इसी को तो जवाब दीजिए ना। तो यही प्रश्न नहीं है, अरे यही प्रश्न नहीं है, बहुत बड़ा है, यही प्रश्न नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न ये है कोई कि कैसे मूव करता है, लेकिन पता चलता है मूव कर गया। स्टूडियो का फायदा मत उठाइए, सुनिए शांति से, सुनाइए, चिल्लाइए मत बीच में, ये आपकी आदत नहीं है। पत्रकार कहते हैं ना अपने आप को, मैं हूं ही, मत बनिए, चिल्ला क्यों रहे? आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं। तो निरामिष मूर्ख व्यक्ति की बात में आके इकोसिस्टम बनाने के लिए यहां बैठ गए। कोई काम है इनको? कोई काम है? कुंभकर्ण की नींद 1 साल बाद टूटी। हरियाणा का रिजल्ट कब आया था? पिछले नवंबर में। अभी क्या चल रहा है? कुंभकर्ण है, भोंपू बजाना पड़ता है कान में कि उठो बेटा। मॉडल खोज के लाए जाके ब्राजील और कोलंबिया से, इसी के लिए गए थे क्या मॉडल खोजने? तो खोज के तो लाए हैं, मॉडल खोजने गए थे कोलंबिया या ब्राजील? अरे खोज के लाए ना ब्राजील से। यही बात मैं कहलवाना चाहता था। यही जो फॉरेन कंट्री खोज के लाए तो जवाब तो दीजिए ना कि भारतीय जनता पार्टी और नक्सलियों के गोद में बैठ के ये मॉडल प्रेजेंट करते हैं। अरे 1 मिनट, फिर बीच में क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं बीच में भाई? आप काहे बेचैन हो रहे हैं? अरे आप परेशान काहे हो रहे हैं? सुना कीजिए। मामा लगते हैं आप। सुनिए 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 सुनिए, अभी बात तो सुनिए। अभी तो शुरुआत की मैंने, उछलने लगे आप सीट पर बैठ के। सुनिए आराम से। यही जो मॉडल आके प्रेजेंट करते हैं, तो ये नक्सलियों का मॉडल प्रेजेंट करते हैं। फिर क्या कहते हैं? जेन जी और यूथ को, इस देश की व्यवस्था को बदलना चाहिए। जेन जी और राहुल गांधी, इस देश का जेन जी जानते हैं, राहुल गांधी को सब्जेक्ट ऑफ जोक मानता है। एक जेन जी दूसरे जेन जी को कहता है राहुल गांधी की तरह तू बिहेव कर रहा है। सतीश जी शांति, सुनिए, राहुल गांधी की तरह तू बिहेव कर रहा है, तो दूसरा जेन जी गुस्सा आ जाता है। ओके, मैं जेन जी की बात करेंगे। राहुल गांधी बुद्धि को घर पे छोड़ के आता। अभी 1 मिनट अमिश, 1 मिनट, मैं आपको आगे मौका दूंगा। चुनाव आयोग आपके शो पे मैंने कविता, मैं आपके शो पे 1 लाइन पहले बोल देता हूं। अब ये शो पे कविता मैंने सुनाई थी आपको। अभियोग भी मैं, चुनाव आयोग भी मैं, डेविड भी मैं, अपने आप में एफिडेविट भी मैं, जज भी मैं हूं, जज भी मैं करता हूं, मैं ही राहुल हूं, संजोग से किया हुआ प्रयोग हूं, मैं ही राहुल हूं। अरे अतुल पाटिल ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। अतुल पाटिल, इट इज अ बिग डे फॉर कांग्रेस टुनाइट। ये बहुत बड़ा दिन है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी बहुत उम्मीदों के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आई है, लेकिन कुछ बातें जो कि जिसके सवाल आपको बतौर कांग्रेस प्रवक्ता आज देने चाहिए। अगर 25 लाख वोट चोरी हुए, ये बहुत ही बड़ा आरोप है, बहुत ही सनसनीखेज आरोप है। अगर 25 लाख वोट चोरी हुए हैं तो ये लगभग इस तरह की परिस्थिति है कि पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी हो गया है। लेकिन हरियाणा चुनाव में वोटर रोल पर अपील या शिकायत क्यों नहीं करी कांग्रेस ने? और 1 साल बीत चुका है, तो यह हजम होने वाली बात नहीं है।
नहीं, हजम कैसे होगी ना। सवाल चुनाव आयोग पर उठाते हैं तो सामने बचाने आता है बीजेपी और मीडिया। कौन है अजय आलोक? बीजेपी के प्रवक्ता है ना, क्या इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता है? सारे के सारे बीजेपी के लोग जो है उतर आए हैं, इलेक्शन कमीशन से सवाल नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहे सवाल कांग्रेस से, जिन्होंने सबूतों के साथ सब सामने रखा। अब मैं तुम्हें कुछ तथ्य बताता हूं, सब सुबह से चल रहा है ये सेंट्रलाइज ऑपरेशन है, ये बूथ लेवल पे नहीं हुआ है, बीएलओ ने जाके कोई वेरीफाई नहीं किया है। सेंट्रलाइज ऑपरेशन कैसा है? अब चुनाव आयोग क्यों भागता है? सीसीटीवी फुटेज मांगे तो चुनाव आयोग ने कानून बदल दिया, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट मांगी, चुनाव आयोग ने कानून बदल दिया। इतनी बड़ी बड़ी थप्पियां, उसको वेरीफाई करना, उसको देखना, उसको जांचना, उसको समय लगता है, नंबर 1। नंबर 2, 27 अगस्त की आपने बात की, हर जगह ऐसा ही होता है, लेकिन उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन होता है। चुनाव के 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जो बूथ लिस्ट आती है उसमें एडिशन और डिलीशन होता है। बताओ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी 2 दिन पहले हाथ में आए वोटर लिस्ट को वेरीफाई करेगी, या फिर बूथ में जाकर वोटिंग का देखेगी, बूथ में वोटिंग हो रहा नहीं वो देखेगी? ये मुझे बताओ। ये जो मिसिंग मुद्दा, जब से मैं सारे डिबेट्स देख रहा हूं, ये मिसिंग मुद्दा ये है। आपकी बात आप कह रहे हैं एक। अब मेरा दूसरा सवाल सुन लीजिए, हरियाणा के ऊपर आपका जवाब मैंने सुना। आपने बोला 2 दिन पहले वोटर लिस्ट आया, लेकिन ये तो 1 साल बाद आप पूरी लिस्ट निकाल के लाए ना, कि 1 साल पहले ये दिक्कत हुई थी। अब मैं पॉइंट नंबर 2 पे आता हूं। बिहार के अंदर SIR की प्रक्रिया हुई, वहां क्यों नहीं ऑब्जेक्शन हुआ? वहां क्यों नहीं ऑब्जेक्शन? कारण क्या था? मैं बताता हूं। कल हम गए थे इलेक्शन कमीशन के पास, अगले दिन 8 घंटा बिठा के रखा, मुलाकात नहीं थी दो सांसदों को। दूसरे दिन हम 2.5 घंटा तक बैठे रहे महाराष्ट्र को लेकर, और उन्हें हम इलेक्शन कमीशन ने जैसे तैसे। मैं बिहार की बात कर रहा हूं, आप महाराष्ट्र में जा रहे हैं अतुल पाटिल जी। मैं बिहार की बात कर रहा हूं ना, बिहार में ऑब्जेक्शन इलेक्शन कमीशन का रवैया तो सुन लेकर नहीं गए आप लोग। मैं तो वही बता रहा हूं ना कि इलेक्शन कमीशन का रवैया क्या है, वो तो सुन तो लो आप। वैसे तो मृतक लोग जो है जिंदा होकर सामने आए हैं, कई लोगों के वोटर कैसे काटे गए हैं, बीजेपी के लोग कैसे। चलिए आपकी बात को ऊपर रखता हूं अतुल पाटिल। एक मिनट, 1 मिनट क्या, मैं 2 मिनट आपको दूंगा। आपकी बात को ऊपर रखता हूं। आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन जो है वो गड़बड़ी कर रहा है, सारी बातें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो है, सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस पार्टी? सवाल पूछ रहा हूं मैं, क्या सुप्रीम कोर्ट में भी विश्वास नहीं है? मेरे भाई वही सवाल बार बार पूछा कर रहे, 2 सवाल पूछ रहे, एफिडेविट देंगे। अरे आपका ही मटेरियल है, आपके ही दिए हुए डॉक्यूमेंट्स है, आपकी ही वोटर लिस्ट है, आपकी वोटर लिस्ट पे हम क्यों एफिडेविट दे? एफिडेविट जाकर सब सही है तो एफिडेविट दीजिए ना, भाग क्यों रहे उससे? एफिडेविट से भागकर क्या होगा? अमित जी, हम सब कुछ देंगे, सत्यापन नहीं करेंगे किसी बात का। सुनो ना, एक मिनट। बिल्कुल सर, बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल। वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन की है, बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन सत्यापन करके दे, हमारी नहीं है। ये आरोप आप लगा रहे हैं ना सर, क्या बात कर रहे हैं? कोई हंसेगा? वो इलेक्शन कमीशन के हुकूम करे, बीजेपी वाले करे, ठीक है। ओके मनुक नागर इज अ फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सुनो मेरी, नहीं लड़े भी हैं, लड़ाई भी है। इलेक्शन कमीशन ओके मनुक नागर, मैं बताता हूं आपको। कल हमने पूछा उनको कि स्थानीय निकाय के चुनाव जो होने हैं वो इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट पे होने हैं, और इतनी डिस्क्रिपेंसीज है, सबूतों के साथ उनके सामने रखा हमने। वो कहा हमारा कोई लेना देना नहीं है। अरे वोटर लिस्ट आपकी है, फिर भी सुनने को तैयार नहीं है। मैं कुछ अभी फैक्ट्स के ऊपर आऊंगा, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के फैक्ट्स के ऊपर आऊंगा, और दोनों का एक बड़ा कंपैरिजन ड्रॉ करूंगा। ओके अजय आलोक जवाब। ओके सीज फायर 1 सेकंड सर, सीज फायर। ओके अजय आलोक 40 सेकंड्स रिबटल। इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। कौन है इलेक्शन कमीशन? और इस देश में अगर इलेक्शन कमीशन से विश्वास हट जाएगा तो बड़ी समस्या है। इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बीजेपी का पिट्टू है, बीजेपी का पिट्टू है। अतुल जी ने कहा अजय आलोक कौन है? अरे भैया सुनिए तो, इलेक्शन कमीशन के सवाल नहीं आपने उठाया। अच्छा अतुल पाटिल, आपके बीच में अजय आलोक नहीं बोले, आप बिल्कुल बोले। आप दोनों सम्मानित प्रवक्ता हैं, दोनों सीजन लोग हैं। ओके अजय आलोक जी। मैं बिल्कुल भी इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता नहीं हूं, और इलेक्शन कमीशन सबका अब खुद में सफिशिएंट है, और उसने पूरा जवाब दे दिया हरियाणा के सीईओ ने, जिसके बाद आप लोग कुछ बोल नहीं रहे। हम लोग इसलिए बोले क्योंकि आपके राहुल गांधी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मिलकर चुनाव आयोग देश के चुनाव चोरी कर रहा है। ये शर्म है आपके राहुल गांधी साहब, इसलिए उनको जवाब देना और उनको आईना दिखाना जरूरी है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं, और जब हम बोल रहे हैं तो आपके पास जवाब नहीं है, आप भागे चल रहे हैं, बगले झांक रहे हैं। दरअसल ये और कुछ नहीं है, ये औपचारिक घोषणा है कि ये बिहार चुनाव हार चुके हैं। कल पोलिंग होने वाली है बिहार में, और ये मुद्दा लाते हैं हरियाणा का, और कहते हैं कि यही चीज बिहार में होगा। एक सेकेंड, बहुत बड़ा खुलासा है, बहुत बड़ा खुलासा है। राहुल गांधी ने एक महिला की फोटो दिखाई थी, आपको याद होगा, पिंकी, और उसकी किसी और के साथ फोटो दिखाई गई थी, लेकिन पिंकी ने न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पे आके बोला है
कि मैंने खुद किया था मतदान, मैं ही वोट डाल के आई हूं। वोटर कार्ड में गांव का ही नाम है और सीधे तौर पर लिखा है राहुल गांधी के आरोपों पर। यह बहुत बड़ा खुलासा है और ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं। इन्हीं की फोटो की बात हो रही थी बार बार। ओके अजय लोग, मेक यू पॉइंट, 20 सेकंड्स लेफ्ट, 20 सेकंड्स अजय लोग। तो ये बेसिकली आज इन्होंने बिहार चुनाव का रिजल्ट साफ कर दिया कि कल बिहार का चुनाव है, आज ये हरियाणा पे बात कर रहे थे, उसके कहा कि बिहार में भी यही करेंगे। ये हर बार फर्जी काम करते हैं। आप ये जो खुलासा आज कर रहे हैं, ये पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगातार कितने खुलासे हुए थे, कितने लोग सामने आगे कहे कि झूठ बोल रहा है ये आदमी। ये हैबिचुअल झूठे हैं भाई, इनको अराजकता फैलाने की बीमारी लग चुकी है। ये देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। जेनजी का आह्वान कर रहे हैं। अरे जेनजी आपको मूर्ख समझता है। नाम दे दिया आपका जेनजी ने जवाब क्योंकि उसका मेंटल इंटेलेक्ट लेवल आपसे ज्यादा बेटर है। ओके अजय लोग, शांति। अतुल पाटिल आपकी बारी है। देखिए वो पिंकी तो सामने आ गई, वो कह रही है मैंने वोट डाला था। बराबर, इन्होंने जिस तरह से बात की उसी तरह से मैं जवाब दूंगा। नरेंद्र मोदी और अमित तड़ीपार जो है, ये जो कर रहे हैं ना, ये देश के सामने सबूतों के साथ रखा है। इन्होंने बदतमीजी की तो बदतमीजी का जवाब बदतमीजी में मिलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्यों भागता है चुनाव आयोग और ये क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? क्यों वो हमें जो है वो सीसीटीवी फुटेज नहीं देते? क्यों वो हमें मशीन रीडेबल लिस्ट नहीं देते? क्यों वो हर बार भाग जाते हैं? क्यों उन्होंने डेटा खत्म कर दिया? क्यों उन्होंने कानून बदला? और जब सबूतों के साथ सामने रखा है, क्यूआर कोड के साथ सामने रखा है, सबूत सामने खड़े किए हैं और पूरा सबूतों के साथ फॉर्म नंबर 6 और 7 क्यों उड़ा दिया? डेटा क्यों उड़ा दिया? हमने वो भी बताया कि ये डेटा उड़ा दिया, तो हम इस डेटा के ऊपर बात नहीं करेंगे। जो बात है वो सच के सामने रखेंगे। डुप्लीकेट वोटर 5,25,619। चुनाव आयोग से सवाल पूछने के बजाय सवाल कांग्रेस को पूछा जाता है। चुनाव आयोग सामने आके बताए कि एक एक चीज ये गलत है क्या? लोगों ने सामने आके बताया। जिन लोगों ने लोकसभा में वोटिंग किया था उन लोगों का विधानसभा में वोटिंग गायब, और 3.5 लाख वोटिंग गायब हो जाता है। और वो सामने आके कहते कि हाँ हमारा वोटिंग हमने किया था लोकसभा में। ये गड़बड़ घोटाला जब 2024 के चुनाव में जब इनकी 240 आए उसके बाद इन्होंने किया है, और ये सामने सबूतों के साथ रखा है। तो सबूतों के सामने रखने के बाद इलेक्शन कमीशन सामने नहीं आता है। इलेक्शन कमीशन बोलता है हमें कोई कंप्लेंट ही नहीं आई। अरे आप मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देते नहीं हो, सीसीटीवी फुटेज लेके भाग जाते हो। तो इतना हमें एक्टिविटी करनी पड़ती है। इतना सब करने के बाद जब सामने सबूत आते हैं तो सबूतों के साथ बात करो ना। कि वोटर लिस्ट आपकी है, हमने कहीं बाहर से नहीं लाई है। मलूक नागर वांट्स टू रिस्पोंड। ओके मलूक नागर वांट्स टू रिस्पोंड। अतुल जी, आप ये बताओ, जब हरियाणा में चुनाव की फाइनल लिस्ट आ रही थी या 2 दिन पहले आई, तो ब्लॉक लेवल पे और बूथ लेवल पे जो पार्टी के कार्यकर्ता बीएलओ और बीएलए कहते हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं फाइल किया? अब बिहार में चुनाव चल रहे हैं, हरियाणा को ले आए। अब बिहार में जब वोट का फाइनल लिस्ट आई तो बीएलओ और बीएलए जो ब्लॉक लेवल और जो बूथ लेवल पे हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं फाइल करे? अरे ये क्यों नहीं कहते हो साफ साफ कि जब हरियाणा का चुनाव चल रहा था तो राहुल गांधी जी ने पूरी भरी जनसभा में कहा यहाँ की बहुत बढ़िया जलेबी है, जलेबी की फैक्ट्री में 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 लोग काम करेंगे, विदेश भेजेंगे। अरे 2 लोग काम करते हैं जलेबी की फैक्ट्री में, तुम 50,000 कहते हो। हारते इस चीज से हो और कहते हो वोट चोरी हो गई। अरे कांग्रेस की हार हो रही है वोट चोरी की वजह से। अरे यार जी एक बात बताओ, जब बिहार में 12 जगह है आमने सामने लड़ रहे हैं सारे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, बिहार के परिवेश में महागठबंधन के लोग, और वहां राहुल गांधी जी यहाँ पे दिल्ली में हरियाणा में क्यों हार हुई? मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ दिल्ली में उठा करके बालूशाही के लड्डू बना रहे हैं, वहां फैसला करना रहे, हार रहे अपने कर्मों पे हैं। राजस्थान में अपने कर्मों पे हारे, वहां गुटबाजी में हारे, वहां सुरजेवाला के गुट, वहां शैलजा का गुट, वहां पे हुडा का गुट, वहां पे G23 कांग्रेस का गुट। आपस में पार्टी थम नहीं रही है, तुम पे घर थम नहीं रहा। देश को संभालोगे, प्रदेश को संभालोगे, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन थम नहीं रहा। प्रधानमंत्री बनेंगे, एक मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रदेश संभलता नहीं, देश पार्टी संभलती नहीं, गठबंधन संभलता नहीं, प्रदेश और देश संभालोगे। सीधी सीधी बात कहते नहीं, कुछ का कुछ बोल रहे हैं, बस लड़ने को तैयार। वो उसने कुछ कह दिया, बोला मैं जवाब गलत भाषा में दूंगा। देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को गलत तरीके से शब्दों से बोल रहे हो, सोच के बोलो। ऐसे बोलोगे तो देश का नौजवान, ये पहले वाला देश नहीं है, आज का देश है जहां तुम 2040 मलूक नागर, आपने बोला। अब अतुल पाटिल जवाब, वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ ही गुटबाजी है। राजस्थान में पायलट बनाम गहलोत, छत्तीसगढ़ के अंदर हमने देखा भूपेश बघेल बनाम टीएस सिंहदेव बनाम चरणदास महंत। हरियाणा के अंदर हुड्डा गुट, सुरजेवाला गुट और भी कई तरह के गुट है। मेरा प्रश्न यह है
और अभी हमने बिहार के अंदर देखा, आपकी वोट एंड आपकी सीट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई आखिर तक। एंड में वीआईपी के मुकेश सहनी ने ब्लैकमेल करके एक तरह से अपनी अनाउंसमेंट करा दी डिप्टी सीएम पर, जिसको लेकर कांग्रेस का कैडर भी खुश नहीं है वहां पर। अब बताइए क्या होगा? कांग्रेस का कैडर क्या है मुझे मालूम है, मैंने भी बिहार में काम कर रहा हूं मैं भी, तो वो छोड़ दीजिए आप। जो एक गांव नहीं, गोद गांव जो है, खुद प्रधानमंत्री नहीं बता पा रहे, 100 स्मार्ट सिटी जो बता नहीं पा रहे, 2 करोड़ रोजगार के बारे में बात नहीं कर पा रहे, किसानों की आय दुगनी करने वाले तो किसान आत्महत्या कर रहे, कर्ज में डूब रहे, कई किसानों के पीछे खड़े नहीं रह रहे। इनके यहाँ मेरे नागपुर से फडणवीस के खिलाफ मनोज जी बीच में बोला नहीं मैं। ओके, देखो गडकरी से लेकर यहाँ पर गडकरी और फडणवीस का कैंप है, यहाँ पर शिंदे और फडणवीस और अजित पवार इनके कैंप है। वहां पर चिराग ने जो है जेडीयू के खिलाफ कैंडिडेट खड़े किए, ये मैं नहीं, केसी त्यागी जी ने कल एक चैनल पे मेरे साथ में कहा है कि हमको हरा रहा है चिराग। तो ये आप अपनी जो बातें हैं ना, इस बातों से ये बात छुपने वाली नहीं कि वोट चोरी हो रही है, सबूतों के साथ सब सामने रखा है। और ये पूरे देश के लोकतंत्र की बात है। आप जेएनजी की बात छोड़िए, जो जिसका भविष्य है, जिसका भविष्य बनाना है, उसके भविष्य के बारे में बात की है। और उन्होंने आखिरी में यह भी बोला कि हमें शांति से और हमें गांधी जी के मार्ग से जाना, ये बातें काट के बताती जाती है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब जो बैलेट होता है, बैलेट पेपर, वो 3-3 हजार 3600 होता है एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसमें हम 73 सीट जीतते हैं, 17 सीट केवल बीजेपी जीती है। तो आप जो निकालते हो अनुमान 5000 में पूरे एक सीधी सी बात का जवाब दे दो। हर बार एक बात सुनिए, मतलब जी बीच में बोला नहीं मैं, प्लीज आप बोलिए, आपकी जब बारी आएगी आप पूरा बोलिए। तो मैं तो सीधी सी एक बात कह रहा हूँ आपसे, एक तरफ आप वोट चोरी की बात करते हो, जो राहुल गांधी जी ने कहा जो जिंदा है उसकी वोट नहीं, जो मर गया उसकी वोट है, और एक एक आदमी की 2-2, 3-3 जगह वोट है। एसआईआर वही तो कर रहा है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, चुनाव आयोग ने वो कंप्लेंट्स कर दिया, चुनाव आयोग और देश का सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक संस्था ने कुछ मानता ही नहीं, तो सीधा कह दो ना, किताब हाथ में लेके संविधान की नकली बात करते हो, संविधान को मानते ही नहीं हो आप। इसका लेकिन अतुल लौंदे पाटिल, अभी बिहार का चुनाव चल रहा है, 1 साल पुराना हरियाणा का चुनाव क्यों याद आ रहा है? ये एक बड़ा पॉइंट है। अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव जी को मैं सुन रहा हूं, वो कहते हैं कि अब आपको वोट बचाना भी है और वोट डालना भी है। बिहार में यह भी कहा जा रहा है कि घर में ही रहना है, वोट डालने मत आना, वोट काटने से कटने से बचाना है। एक बात मुझे बताइए, अगर वोट काटा गया है तो 2024 में आपको उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें कैसे मिल गई? अगर वोट में चोरी हो रही है तो उत्तर प्रदेश में आपकी इतनी सीटें कैसे आ गई? अगर वोट चोरी नहीं होती ना, तो इसमें कम से कम 17 सीटें और ऐड कर दीजिए। आप भी उतनी सीटें हम जीत रहे होते। सवाल आप बोलने दीजिए, देखिए मैं बोला ही नहीं। हाँ, जितनी सीटें हम जीते हैं, इसमें 18 और ऐड कर दीजिए, अच्छा, तो उतनी सीटें हम जीत रहे होते। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया होता। इतनी इन्होंने तानाशाही अपनाई, इतना पुलिस सिस्टम, इतना तंत्र मंत्र सब इस्तेमाल किया, लेकिन कोई काम नहीं आया। जनता ने डट के वोट डाला, फिर भी हम चलो इनसे ज्यादा सीटें जीत के आए। अब दूसरी बात बिल्कुल सही है, लल्लन सिंह जिस बात को कह रहे हैं खड़े होके, क्या कह रहे हैं भैया वो निकलने मत देना, जब निकले तो साथ लेके जाना और साथ लेके आना। ये मोकामा का आप चेहरा बनाना चाहते हैं, और ये भी कहते हैं एक एक आदमी अनंत बाबू बन जाना, मतलब सबको गुंडा बनाना चाहते हैं क्या? सबको चाहते हैं अनंत सिंह जैसे बन जाए, गुंडा माफिया पैदा करना चाहते हो आप समाज के अंदर में, ये जंगल राज इसी को कहते हैं। दूसरी बात, इस देश के अंदर में युवा जो देश का नौजवान है, देश की महिलाएं हैं, देश की किसान हैं, देश के जो लोग, अरे मैं अपनी बात कह लूं, देखो ऐसे नहीं चलेगा। अगर मछली बाजार चलाना है तो बताओ, मछली बाजार, आपको आर पार का नाम लिख दो, मछली बाजार आर पार। ये क्या बात हुई? किसी के बीच में कोई नहीं बोला मछली बाजार बनाना तो बना लो, फिर कोई बात ही नहीं होगी। नहीं, मैंने रोक दिया, डिबेट होती है। ओके, देखिए मछली बाजार बनाने के लिए सबसे बड़ी, उसकी सबसे बड़ी मछली आप ही हैं, लेकिन आप ही जब ये खुद बात बोल रहे हैं, अरे मैं तो बोला ही अभी हूँ, वो जो मछली बाजार बनता है उसकी सबसे बड़ी मछली आप हैं। वो तालाब में जो एक मछली होती है अच्छी, मैं नहीं बोला, मैं अभी तक बोला ही नहीं। अरे भैया मैं नहीं हुआ तो आईने में खुद को भी देख लो, पता चल जाएगा कौन हम बड़े कि आप बड़े हो, ये भी देख लो। ऐसी बातें आप करो, मैं बोला भी नहीं हूं, मैं पहली बार बोल रहा हूं। अरे मैं तो अच्छी वाली मछली आप है, तो फायदा क्या है भाई? वो अच्छी वाली मछली आप है, आपकी तारीफ करिए। अरे आपकी तारीफ करिए, आपने बुरी वाली मछली समझ लिया। अरे मैंने तो अच्छी वाली मछली बोला था। अरे हम अच्छी वाली मछली। डिबेट कर लें, समय कम होता है, लगातार बोल रहे हैं। ओके बोलिए।
देखिए, मैंने आपसे बोला इस देश के अंदर में लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी नौजवानों की है, महिलाओं की है, किसानों की है, बुजुर्गों की भी है, हम सबकी, और पत्रकार बंधु साथी आप जैसे ईमानदार पत्रकारों की भी है। आप लोगों की सबकी जिम्मेदारी है कि इस देश के लोकतंत्र को बचा के रखना है, और लोकतंत्र बचा हुआ है क्योंकि विपक्ष आवाज उठा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी हार के डर से आनंद सिंह का नाम लेना बंद कर दिया। आनंद सिंह को बचाने की कोशिश कर रहे थे ना आप, यह है गुंडाराज बोलते हैं इसको। तो आज आप आनंद सिंह की वजह से आप एक्सपोज हो चुके हो, जनता ने आपको देख लिया है। 121 सीटों में कल 120 सीटों पे इंडिया गठबंधन जीतेगा, आपको 0-1 आएंगी, 0-1 लिख लो, और चाय पीते रह जाना डिबेट में, चाय पीना, बस डिबेट में चाय पीना और आगे बातें करना, और कुछ नहीं हो पाएगा। जो लोग डिबेट में चाय पी रहे होंगे वो कितने आनंद में रहते हैं, सोचिए आप। इनका आनंद देखिए, डिबेट करने नहीं आते, आनंद लेने आते हैं। बढ़िया एसी चला के बैठ गए, आनंद ले रहे हैं। आनंद लेने के बाद फिर आए बाएं साए बोल देना, किसी का अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर देना, किसी कुछ कर देना। अखिलेश मारेंगे, वोट कम हो जाएगा। ये बताइए, बिहार में लगातार पुल गिरे कि नहीं गिरे, लगातार गोलियां चल रही कि नहीं चल रही, लगातार मैं वही कह रहा हूं कि वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ उनके अलायंस पार्टनर भी नहीं है। देखिए, मैंने वोट चोरी का पूरा मौका दिया मुद्दे पर बोलने का अनुराग भदौरिया को, लेकिन वो पुल गिरने पे चले गए, वो आनंद सिंह चले गए, वो विषय भी है। लेकिन आज तो हम बात की कर रहे हैं वोट चोरी की, जो इस हफ्ते राहुल गांधी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। एक जगह रोहित सिंह पहली बार बोल रहे हैं, रोहित सिंह को 40 सेकंड देता हूं मैं। रोहित सिंह, क्या आपको लगता है जो आज जेनजी का आह्वान किया गया, जो आज बातें बोली गई, लेकिन यह भी कह रही है कांग्रेस हम सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएंगे, व्हाई वी विल गो टू सुप्रीम कोर्ट? रोहित सिंह, देखिए, कांग्रेस पार्टी बाबा साहब पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की विरोधी है। जब देश को आपातकाल में इंदिरा गांधी जी ने धकेल दिया और देश के सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया, तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बिना पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के संशोधित करने का षड्यंत्र इंदिरा गांधी जी ने रचा। और वोट चोरी पर मैंने कई बार बताया कि इंदिरा गांधी जी से बड़ा वोट चोर और लालू यादव से बड़ा बूथ चोर इस देश की राजनीति में कोई नहीं हुआ। और चुप ना रहिए, अरे आपका परिचय क्या है? आप पासपोर्ट अफसर हैं? भदौरिया, पासपोर्ट अफसर हो तो हम अपना परिचय बताएं, क्या है बदतमीज कहीं के, जो मन में आता है वही बोलते रहते हैं। कौन है? आप बोलिएगा, भाई बताइए क्या मतलब है? क्यों लाके बिठाते हैं ऐसे लोगों को? कौन है कांग्रेस पार्टी? क्या पीछे कोई है क्या? चुप रहिए, आप क्या बैनर है? वो पार्टी का आदमी है, बात सुनो, कोई विश्लेषक है, कोई पत्रकार है, लाके बिठाते हैं। अरे देश का आदमी है, देश का आदमी, सुनिए ना पहले, शिक्षकों को लाके बिठाते हैं टीवी पे, हो रहा है देश की जनता को लाके टीवी पे बिठा के सामंती मानसिकता संसद कांग्रेस पार्टी के दलाल प्रवक्ता, जो बोलेगा वही बोलिएगा। कांग्रेस की दलाली बंद करो, इस देश ने कांग्रेस को रिजेक्ट किया है, इंदिरा गांधी को रिजेक्ट किया है, इंदिरा गांधी खूनी है, इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का वध किया, संविधान का वध किया, राहुल गांधी खूनी है, राहुल गांधी लोकतंत्र विरोधी है। अरे एक-एक करके भाई, एक-एक करके शांति, एक सेकंड ऑडियो साउंड करो सबका। ओके, अतुल पाटिल कुछ, एक सेकंड, रोहित सिंह शांत रहिए आप, अनुराग भदौरिया शांत। देखिए कंफ्यूजन हो गया, अतुल पाटिल और अनुराग भदौरिया साथ बोल रहे थे। ओके, एक सेकंड, कंफ्यूजन हुआ है, एक सेकंड मैं क्लैरिटी दे दूं। ओके रोहित सिंह, शांति रखिए आप, ऑडियो डाउन है आपका भी। अतुल पाटिल, ओके, अनुराग भदौरिया एक सेकंड, आप भी निरंतर बोल रहे हैं। अनुराग आपकी बारी है, 40 सेकंड। एक सेकंड, मैं कह रहा हूं कि देखिए अमीर जी, ये समझ में नहीं आ रही कौन है, रोज आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग शुरू करते हैं। जुगाड़ू प्रवक्ता हैं कौन, किस पार्टी से हैं, क्या करते हैं? भाई कुछ तो होगा। तो हमें तो संशय इन पे भी लगता है कि हैं कौन, ये कहां से आते हैं, क्या है भाई? आके रोज आके बैटिंग करना शुरू करते, कहां से आए हैं, किस जिले के हैं, कौन सा गांव घर है, खाली आके बकर 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 बोलना और बीजेपी की बैटिंग करना। तो ये इनका नाम जुगाड़ू प्रवक्ता है। ये जुगाड़ू हैं, जुगाड़ से बैठते हैं और सबके बराबरी में लड़ते हैं। तो भाई ये परिचय है नहीं आपका, आपको राजनीति से लेना देना नहीं है, खाली राजनीति की बात करनी है। क्यों करनी भाई राजनीति की बात? बेवजह राजनीति की बात क्यों बोलोगे? हम आम आदमी हैं। अरे आम आदमी न्यूज 18 पे नहीं बैठ पाता इस तरह से कोट पैंट पहन के। आम आदमी गांव में रहता है, बेचारा परेशान होता है, वो अपने संघर्ष सभी आम आदमी है। अनुराग भदौरिया जी, ओके, यू मेड योर पॉइंट। बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं फिर कह रहा हूं, एक डेकोरम डिबेट का मेंटेन करा जाए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। रोहित सिंह आपकी बारी है। रोहित सिंह वैसे संयोजक है युवा चेतना मंच के। ओके, बोलिए रोहित सिंह। ऐसा है, ये सामंती मानसिकता के धोतक दरबारी लोग हैं, परिवारवादी राजनीति के संरक्षकों के दरबार में भांतगिरी करके ये लोग जीवन यापन करते हैं। और जब देश का आम नौजवान जुगाड़ू प्रवक्ता क्या हाल है? जैसे बिलाई नहीं लगती है, अरे जुगाड़ू प्रवक्ता नौजवान
अरे देखिए नौजवान ना, बोलता है तो मुद्दे पे बात करता है कि दरबारी, बैटिंग करने आता है दरबारी नौजवान। कवि, दरबारी नौजवान कवि, ऐसी बातें करता है तुम्हारे क्या? हिसाब से हम लोग बात करेंगे भदौरिया जी, जो भदौरिया जी ये कहेंगे वही नौजवान ऐसी करेंगे। बातें करता है क्या? भदौरिया जी, पहली बार ए पता फॉर चला एप्पल, बी नौजवान फॉर ऐसी बॉम्बे बातें आता है करता है। कुछ। सुनिए पहले चुपचाप, आपके ये, हिसाब से हम लोग थोड़े ये, चलेंगे। हम जो कौन से बोल रहे हैं प्रस्ताव भैया? सुनिए, ये बाबा साहब BJP, अम्बेडकर के विरोधी आप लोग कौन से? हैं, बहन मायावती जी के वध करने वाले लोग आप अरे लोग हैं। बाबा साहब की आप बात लोग ने ही मत करो, संविधान बाबा का साहब वध अच्छा किया ठीक है। है, एक सेकंड, सीजफायर। ओके, मैं अजय आलोक की बात जाता हूं। अजय आलोक, जो बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोली कि हम क्यों जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और सतीश के सिंह ने भी बोली कि सारी जिम्मेदारी कांग्रेस की तो नहीं है। देखिए, मैंने यही बोला ना कि इनके पास ना सबूत है, ना इनके पास इनके कोई दावे हैं। हवा में कोई आदमी आके गांधी जी के कान में बोलता है कि इस पे बोलना है, खासकर जब ये विदेश जाते हैं, जब ये मलेशिया जाते हैं तब भी कोई आके कान में बोलता है, जो भारत में मोस्ट वांटेड है, फिर आके यहाँ पे ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कोलंबिया जाते हैं, ब्राज़ील जाते हैं, वहाँ से मॉडल ढूंढ के लाते हैं, फिर एक नैरेटिव गढ़ा जाता है, फिर उसको डालते हैं। हालांकि ये नैरेटिव 1.5 महीना पहले इस्तेमाल कर चुके थे, लेकिन फिर से इसको डाला जाता है। तो ये जो है, ये लेवल अलग है, हमारे आपके लेवल का नहीं है। ओके सतीश जी, सतीश जी का काउंटर पॉइंट है सतीश के सिंह। दूसरे लेवल का है, हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे। एक बात और करके खत्म करता हूं, सतीश जी उसके बाद बोलेंगे। एक बात और कर देता हूं, ये सोची समझी सुनियोजित साजिश है कि देश को डिस्टेबलाइज करो, इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ अविश्वास फैलाओ, चुनाव जीत नहीं सकते हो जिस धरती पे, तो उस धरती पे आग लगा दो। यही काम है। ओके, वो कह रहे जहां चुनाव नहीं जीत सकते वहां पर अराजकता फैला दो। बीजेपी बार-बार लाइन ले रही है। देखिए, अब गंभीरता से अगर बात करनी है तो 2 लाइन सुन लीजिए मेरी। बिल्कुल। अगर मान लीजिए उन्होंने ऐसे फर्जी आरोप लगाए हैं, फर्जी ही मान लेते कि फर्जी आरोप लगाए हैं, क्या अजय आलोक जी इलेक्शन कमीशन से मांग करेंगे कि वो एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दे दे कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, कि ब्राजील की जो महिला का फोटो आज चल रहा है, मैंने देखा, वो सही में कोई भारतीय है, उसने एक बार वोट दिया है, वो भाजपा के ही मेंबर है, कुछ ऐसा होगा क्या? सवाल में देश नहीं, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा है। क्या बीजेपी ने तो आरोप ही नहीं लगाया ना। नहीं, मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि बीजेपी मांग तो कर दे। बीजेपी मांग कर दे, इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे दे। एक लाइन और इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे दे, इलेक्शन कमीशन दे दे सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट, पर मांग कर दे। ये पर आरोप इलेक्शन कमीशन का नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं उल्टा देना कि ये फर्जी है, राहुल गांधी फर्जी है, ये कर दे। मेरा जो सब कुछ सिंपल भाषा में समझाता हूं, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आप में से बहुत वरिष्ठ हैं, आप आरोप लगा रहे हैं मुझ पर, आप कह रहे हैं कि मैंने किसी चीज की अगर चोरी करी, या मैं आरोप लगा रहा हूं आप पे कि आपने चोरी करी, तो मैं कोर्ट में जाऊंगा ना। मैं जवाब दे देता हूं, मैं कोर्ट में जाऊंगा या पुलिस स्टेशन मैं जवाब देता हूं। आप कैसे जाएंगे? आप कैसे जाएंगे? मैं बता रहा हूं ना, एक मिनट। मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने फर्जी आरोप लगाए, आपने उसका प्रेस में कुछ काउंटर भी किया लिखवा के। तो मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन कहे कि हमारा सब कुछ सही है, और आप देखिए, सवाल में आज देश में सरकारों की, इलेक्शन कमीशन की, सारे संस्थानों की विश्वसनीयता का सवाल है। अजय आलोक, मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा मलूक नागर। अजय आलोक, 40 सेकंड रिप्लाई टू दिस। वो कह रहे हैं कि सब इंस्टीट्यूशन की विश्वसनीयता का सवाल है। देखिए, मैंने बहस की शुरुआत में ही बोला था कि बुद्धिमान और अक्लमंद में फर्क होता है। सतीश जी बिल्कुल उसको चरितार्थ कर रहे हैं। आरोप आप लगाएंगे, जिस पे आरोप लगाएंगे वही एफिडेविट दे कि सब कुछ सही है, बिना सुप्रीम कोर्ट के मांगे हुए एफिडेविट को जमा करने। आप पाक दामन साफ है आप लोगों का भाई, इसलिए पत्रकारिता, कौन समय की पत्रकारिता करते थे, किस समय की पत्रकारिता जब से आप काबिज हुए हैं ना, तब से सब बंद हो गया। इकोसिस्टम सेटअप करने में कैसे लग जाते हैं। नहीं, जब से इकोसिस्टम सेटअप करने का सुपारी ली है, कुछ भी आए बाएं शायद आप भी बोलने लगते हैं। मतलब सबको राहुल गांधी ठीक रास्ते पे जा रहे हैं, आप तो पढ़े लिखे लोग में से थे। अब एक मिनट, रास्ते पे जा शांति है, मैं तो पढ़ाई लिखा हूं, ठीक रास्ते पे ही रहूंगा। गड़बड़ रास्ता आप लोग का हो गया वामपंथियों का, इसीलिए आपके गड़बड़ रास्ता आप लोग का हो गया कि एक निरामिष व्यक्तियों की बात को आप डिफेंड करने में उसका इकोसिस्टम कोई डिफेंड नहीं कर रहे हैं। चाहिए। आप करिए ना डिफेंड। और चुनाव आयोग ने आज ही जवाब दिया है, सीओ हरियाणा ने आज ही जवाब दिया, आपको यह भी नहीं पता है। अरे एक बात और बता देता हूं, कर्नाटक के एसआईटी ने पता किया है, कर्नाटक के एसआईटी ने पता किया है कि एक वोट डिलीट करने के लिए 80 रुपए दिए गए थे। हरियाणा सीओ ने जमा, भाग गए कर्नाटक पे।
अरे बात आप हो रही है बोल रहे हैं हरियाणा की, भाग्य कर्नाटक अरे पे आप चल बोल रहा रहे है हैं चुनाव बिहार हरियाणा का, के भाग्य सीओ की इधर बात, सुधर। तो मैं अरे कर्नाटक आप की तो बात क्यों बदहवास ना हो गए बोलूं? भाई। ये हाल रहा, बहुत जल्दी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत आपको भी पड़ेगी। मुझे नहीं सतीश जी, पड़ेगी, मत आप कीजिए लोगों ऐसा। का आप रास्ता मैं देख आपका लीजिए। शुभचिंतक हूँ। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, एंटी डिप्रेसेंट हमको खाना नहीं पड़ेगा। लेना पड़ेगा। इरिटेबिलिटी हो रही है, बेचैनी हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रहा है। मैं ओके, डॉक्टर ओके, हूं, ओके, आप जानता हूं अतुल मैं कि 20 सब वाला symptoms हैं। बीमारी से इलाज करवाइए। अतुल पाटिल, all said and done, all Symptoms, said and done. खराब symptoms हैं all आप said में and done, all okay, अनुराग होल्ड ऑन। अतुल पाटिल, किरेन रिजिजू सेंट्रल मिनिस्टर सेंट कि वो जेनजी को उकसाने की बात कर रहे हैं, लेकिन देश की युवा पीढ़ी नरेंद्र मोदी के साथ है और वो देश विरोधी ताकतों के खिलाफ है। और नेपाल में जो जेनजी का प्रदर्शन था वो नेपो किड्स के खिलाफ था, यानी वंशवादियों के खिलाफ था। एक अंडरलाइन बात ये भी है, मेक योर पॉइंट। और ये बात एक नेपो किड्स कह रहा था, इर्द गिर्द नेपो किड्स को बिठाकर। एक बात समझ लीजिए आप, महाराष्ट्र में राजूरा में एफआईआर दाखिल किए एसडीएम ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने 11 महीने पहले 6,853 वोट का घपला था। 11,000 वोट जो है वो हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि 30 अक्टूबर हो चुका है। राहुल गांधी ये नेपो किड टाइम है नहीं? फ्रेम हुआ था, 11 महीने हो गए हैं आज तक कोई भी राहुल कार्रवाई गांधी जी नहीं नेपो किड है कि नहीं? अभी इनके ही है, बहुत नेपो किड है आपके पास, 40 नेपो किड है, 40 नेपो किड आपके पास बैठे हैं। वो छोड़ो राहुल आप। गांधी जी नेपो किड है कि अरे नहीं? छोड़ो ना, आप ऐसा है अजय आलोक जी, आप पता नहीं आपको कुछ बस दे नहीं एक रहे लाइन बीजेपी, आंसर इसलिए है आप अतुल भाई। गलत बात करके राहुल मैं गांधी नरेंद्र जी मोदी जी नेपो को किड गलत है कि कहूं, अमित नहीं? शाह जी को गलत कहूं, ये आपके पार्टी का आप अपने अंदर ही रखो ना। अरे आप क्यों मुझे नरेंद्र उकसाते मोदी हो जी कि तो आप नेपो किड नहीं मेरे है। नेता को गलत बोल के मैं आपके राहुल नेता को गांधी गलत जी बोलूं। नेपो किड है कि नहीं? ये जो है आप इसलिए बोलते हो क्योंकि आपको कुछ मिला नहीं ना, जेडीयू में मैं कुछ तो मिला एक था ना बीजेपी। अतुल भाई इसलिए सिंपल आप चाहते क्वेश्चन हो कि हम पूछ रहा नरेंद्र मोदी जी को हूं। गाली राहुल दें। गांधी जी चाहते हो नेपो कि आप किड है अमित या शाह को नहीं? उसी तरह बात करें जिस तरह से आप हमारे राहुल जी के बारे में बात करते हो। नेपो किड गाली होती है? महात्मा गांधी इस देश के सबसे बड़े भाई, नेता थे, दुनिया नेपो के किड नेता तो थे। गाली नहीं आप होती उनके है। नाम को लेकर ऐसी बात करते हो, वही इनका नाम है, वही नाम भाई, लेकर आप नेपो किड गाली कहाँ होती है? मैं पूछ रहा हूँ सिंपल सा सवाल, राहुल गांधी जी नेपो किड है या नहीं? एक सेकंड देखिए, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं अतुल पाटिल, बड़ा आरोप लगा रहे हैं अजय आलोक पर। आप महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं अजय आलोक। 11 महीने से कोई कार्रवाई नहीं है। ओके, एक सेकंड, अतुल पाटिल कह रहे हैं महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं, गांधी के नाम को गलत प्रोनाउंसिएट करके। अरे महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी थे, ये तो गांधी हैं। फिरोज जहांगीर गांधी नाम नहीं था इनके दादा का। गलत बात है। आप क्या बात फिर है? से काफी नहीं थे वो नरेंद्र मोदी जी, फिरोज आपको जहांगीर कुछ दे नहीं गांधी, रहे। कब्र भी है इलाहाबाद नरेंद्र मोदी में। जी आपको कुछ दे नहीं रहे। इलाहाबाद में कब्र भी है, इसीलिए जिसमें आज तक राहुल गांधी frustration नहीं मैं समझ आते। सकता हूं, लेकिन गांधी वो से उधार के है। गांधी बन गए, और गांधी से गांधी उधार के गांधी गांधी है, बन गए। बंदी अच्छा, एक एक करके पहले अजय आलोक आप बोलिए 30 सेकंड, फिर देखिए दोनों को ऑडियो नहीं समझ में आ रहा। अतुल एक सेकंड होल्ड करिए आप, 30 सेकंड अजय आलोक आप अपनी बात को रखिए, 30 सेकंड, देन अतुल पाटिल। मैं आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं भाई कि महात्मा गांधी जी से राहुल गांधी जी के परिवार का दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है, कहीं से कोई रिश्ता नहीं जुड़ा है। फिरोज जहांगीर गांधी जी हैं राहुल गांधी जी के दादा, पारसी थे, उनकी कब्र इलाहाबाद में है जिस पर राहुल गांधी जी कभी नहीं जाते हैं। गांधी शब्द चुरा लिया फिरोज गांधी जी, फिरोज गांधी से गांधी बन गए, उधार के गांधी। ये उधार का गांधी इंदिरा गांधी भी चलते गए, राहुल गांधी भी चलते गए, इनका महात्मा गांधी से कौन सा संबंध है? ओके, वो कह रहे हैं महात्मा गांधी से कोई संबंध नहीं है इस गांधी का। ओके, अपना यू मेड योर सरनेम पॉइंट, महात्मा गांधी से कोई संबंध नहीं है। मैंने तो ये इंदिरा गांधी, राहुल गांधी की बात करी। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, अतुल पाटिल, योर ऑडियो 30 सेकंड्स रिप्लाई। आपका ऑडियो डाउन है अजय आलोक। ऐसा है कि गांधी जो शब्द है गंध्यास से आया है, और ये गांधी पूरे देश में अलग अलग समाज में गांधी है, तो गांधी को गांधी ही कहा जाता है। ये जो है ना, ये जबरदस्ती किसी को बुरा दिखाने के लिए अपने मन का कलेश जो है, अपने अंदर जो जहर है वो उगालने के लिए ये कहते हैं। मैंने इनको कई बार कहा कि आपको अगर पॉलिटिकल पद नहीं मिल रहा है बीजेपी में, तो आप नरेंद्र मोदी जी से कहिए, अमित शाह जी से कहिए, हमारे नेता को गलत कह के उसी भाषा में हमसे जवाब लेके उनको हमारे से गाली क्यों खिलवाते हो? आप में दम है तो आप कीजिए। ये गलत बात है ना किसी के नाम का ऐसा इस्तेमाल करना। तो मैं ये कह रहा हूं कि चंद्रपुर में जो राजूरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पे एफआईआर दर्ज है। मुझे एक बड़ी खबर आ रही है। चिराग पासवान ने बोला है कि ये देश में क्या करवा के मानेंगे। राहुल गांधी देश के युवाओं को उकसाना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा हमला किया है। एनडीए की तरफ से निरंतर बयान आ रहे हैं। एनडीए का मानना है कि राहुल गांधी नेपाल में जैसा हुआ वैसा भारत में चाहते हैं क्या? ओके, मलूक नागर। देखिए, ये बिल्कुल एकदम ऐसी बेसिर पैर की बात है कि वहां
कुछ मुद्दे और हैं, वहाँ की इकोनॉमी कुछ और है, वहाँ के नेताओं के बेटों की बच्चों की बात ने पॉकेट की बात अलग है। हमारा देश का नौजवान है, पाकिस्तान को 3-3 बार क्रिकेट में ठोकते हैं, महिला वर्ल्ड कप लेके आती है, फौज अंदर घुस के जाके मारती है, हराती है, ठोकती है। देश की इकोनॉमी कांग्रेस जो 2040 तक चौथे नंबर पाएगी वो 2025 में ला के रख दी है। देश तो क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी, क्यों कर रहे हैं? आपके समझ में आ रहे हैं, एक लाइन में आपका आंसर। राहुल गांधी तो हरियाणा के चुनाव में 50,000 जलेबी फैक्ट्री में लगा रहे थे, कल परसों ही बालूशाही बना रहे थे, इमरती बना रहे थे, और वहां आपस में बिहार में 12 सीटों में आमने सामने लड़ रहे थे। और आज हम बात कर रहे हैं वोट चोरी के मुद्दे की, जो राहुल गांधी के आरोप है और जो बीजेपी का पलटवार है। तो फिलहाल आज के आर पार के एडिशन में इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के वीकेंड एडिशन में आने के लिए।